अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुहर्रमुल हराम की आज 24 तारीख़ है और मैंने आज भी अपना मौज़ू सुखन उसी आयत करीमा को बनाया है जिसको गालिबन आज गुज़िश्ता जुमा पेवस्ता जुमा से पेवस्ता जुमा भी मैंने उसी को बनाया था और आपके सामने इमाम हुसैन की फ़जीलत और माबाद करबला और इमाम हुसैन करबला में क्यों शहीद हुए, इमाम हुसैन को करबला में किसने शहीद किया, इन सारी बातों पे मैं आपके सामने लब कुशाई कर रहा हूँ और इंशाअल्लाहुल अजीज़ आज भी इन्हीं मौजू को सामने रखते हुए, इन्हीं कलिमात को सामने रखते हुए आज भी लब कुशाई करने की सआदत हासिल करूँगा। शायर कहता है कि छोड़कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। ये उस वक्त का मंजर होगा जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़ रहे थे, अपने नाना जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मज़ार अक़दस में हाज़िरी के लिए गए तो शायर ने उस मंजर को यूँ बयान की कि छोड़कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना, दीन हक़ पे है गर्दन कटाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। यानी दीन के हक़ के खातिर, हक़ को बचाने के लिए मैं अपनी गर्दन भी कटा दूँगा। मैं जा रहा हूँ नाना, जा रहा हूँ मैं करबला, दीन हक़ पे है गर्दन कटाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। भूखे प्यासे करबला के मैदान में 3 दिन तक इमाम हुसैन के खेमे में ना पानी आया ना खाना आया, खाना भी बंद पानी भी बंद। उस मंजर को सामने रखिए, छोड़कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना, दीन हक़ पे है गर्दन कटाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकले हैं भाई भतीजे सर पे बांधे कफन बच्चे बच्चे, साथ निकले हैं भाई भतीजे सर पे बांधे कफन बच्चे बच्चे। कह रहा है ये सारा घराना करबला जा रहा हूँ मैं नाना, कह रहा है ये सारा घराना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में थे, जब तलवार चला रहे थे, उसके बाद इमाम हुसैन ने जब सजदे में गया, उस शेर को मुलाहिजा कीजिए कि एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, अपने नाना जान से वादा किए कि एक सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा, एक सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा, सर क़यामत के दिन है उठाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं कि नहीं? सजदा करते हैं ना, सजदे के बगैर नमाज ही नहीं होंगी। जब तक आप सजदा नहीं करेंगे आपकी नमाज नहीं होंगी। जब सजदे में जाते हैं तो तस्बीह पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं? 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार। और कितनी देर तक सजदे में रहते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सजदे में जाकर के अपनी हैयत को रब की बारगाह में सच्चे दिल से पेश करना है, रोना है, तो फिर क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब सर उठाते हैं फिर घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि हमने कितने देर सजदे में रहा। 1 घंटा रहा या 2 घंटा रहा, 1 मिनट रहा या 2 मिनट रहा। लेकिन कुर्बान जाए इमाम हुसैन पर,
इमाम हुसैन तेरी अज़मतों को सलाम, तेरी रिफ़ातों को सलाम। इमाम हुसैन ने सन 60 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम को जो सजदा किया था, आज 1443 हिजरी है। वो सजदा 1 दिन 2 दिन का नहीं, 1 साल 2 साल का नहीं, 100 साल 200 साल का नहीं, तकरीबन 1400 साल हो गए। आज पूरी दुनिया ने देखा कि इमाम हुसैन सजदे में गए, लेकिन सर उठाते किसी ने नहीं देखा। सन 60 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम के दिन इमाम हुसैन ने जो सजदा किया था, पूरी दुनिया ने देखा कि इमाम हुसैन सजदे में गए, लेकिन सर उठाते किसी ने नहीं देखा। तो शायर ने यूँ बयान की कि एक सजदा मैं ऐसा करूँगा जिसको महशर में पूरा करूँगा, सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करबला की दास्तान भरी पड़ी है किताबों से, कितनों भी बयान की जाए, मुहर्रमुल हराम के महीने में बयान की जाए तो कम है। मैं आपको बताता चलूँ, इमाम हुसैन ने जो करबला में आखिरी खुतबा दिया था, गालिबन आप लोगों को याद नहीं होगा। इमाम हुसैन ने जो करबला में आखिरी खुतबा दिया था, गालिबन याद नहीं होगा आप लोगों को। वो खुतबा क्या था मालूम है? अली असगर शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, हजरत कासिम भी हसन भी शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन को सब अलविदा कह दिए। अब इमाम हुसैन बाकी हैं, इमाम हुसैन बचे हैं। इमाम हुसैन सबको अलविदा कह के खेमे में गए, वज़ू किया, तलवार लिए, घोड़े पर सवार हुए, मैदान करबला में आए। मैदान करबला में आए, मैदान करबला में आने के बाद एक खिताब किया आपने, एक खिताब किया। हम्दो सना सलातो सलाम के बाद कुछ नसीहत की यजीदियों को, और जो कुछ कहना था कहा। उसके बाद इमाम हुसैन ने अपना तारुफ कराया, इमाम हुसैन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्या यजीदियों पहचान, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या यजीदियों तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। हमारे ही ख़ानदान के अमीर हमज़ा थे, हमारे ही ख़ानदान के जाफ़र तैयार थे। यह सवाल करने वालों ने सवाल किया कि इमाम हुसैन ने जब अपना तारुफ कराया तो इमाम हुसैन अपने तारुफ में ये क्यों नहीं कहा कि यज़ीदियों तुम पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं 25 बार हज कर चुका हूँ। यज़ीदियों तुम पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं सदका व खैरात करता हूँ, मैं औराद व औसाफ करता हूँ। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा, इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा। इमाम हुसैन ने कहा यज़ीदियों तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ सूफिया फरमाते हैं इमाम हुसैन ने अपना नसब और निस्बत बता दिया यजीदियों को। इमाम हुसैन ने यहाँ अपना नसब और निस्बत यजीदियों को बता दिया। अगर इमाम हुसैन कहते कि यजीदियों मैं कौन हूँ तुम पहचानते हो, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। अगर इमाम हुसैन कहते मैं हज करता हूँ तो यजीदी भी कहता इसमें क्या कौन सी बात है, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं भी हज करता हूँ। अगर इमाम हुसैन ज़कात का जिक्र करते तो यजीदी भी कहता मैं भी हज करता हूँ। इमाम हुसैन अगर सदक़ात और खैरात का जिक्र करते तो यजीदी कहता मैं भी सदक़ात और खैरात करता हूँ। इमाम हुसैन अगर वज़ाइफ का जिक्र करते तो यजीदी कहता मैं भी वज़ाइफ करता हूँ। इमाम हुसैन अगर तिलावत कुरान का जिक्र करते तो यजीदी भी कहता मैं भी कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। इसमें कौन सी बात है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने यहाँ अपना नसब बता दिया यजीदियों को कि यजीदियों नमाज और रोज़ा तो तुम ला सकते हो, हज और ज़कात तो तुम ला सकते हो,
लेकिन अली जैसा बाप कहाँ से लाओगे, फातिमा जैसी माँ कहाँ से लाओगे, रसूलुल्लाह जैसा नाना कहाँ से लाओगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या इमाम हुसैन ने या अपना नसब बता करके यजीदियों को बता दिया कि तुम नमाज रोज़ा तो ला सकते, लेकिन इमाम हुसैन जैसा शहीद आज़म कहाँ से ला सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कहते हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरी जमात भी कहता हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। हम कहते हम भी ज़कात देते हैं, दूसरी जमात भी कहता हम भी ज़कात देते। हम कहते हम भी तिलावत कुरान करते, दूसरी जमात भी कहता हम भी तिलावत कुरान करते। आखिर हक़ व बातिल में फ़ैसला कैसे होता कि कौन हक़ में है कौन ना हक़ में है। तो इमाम हुसैन ने बता दिया कि यज़ीदियो तुम नमाज और रोज़ा तो ला सकते हो, लेकिन अब्दुल कादिर जैसा गौस कहाँ से लाओगे, मोइनुद्दीन जैसा गरीब नवाज कहाँ से लाओगे, इमाम हुसैन जैसा शहीद आज़म कहाँ से लाओगे, रसूलुल्लाह जैसा नाना कहाँ से लाओगे। तुम तो मदारिस लेकर के आओगे, तुम तो फतावे लेकर के आओगे, तुम तहरीरें लेकर के आओगे, लेकिन आला हज़रत जैसा मुजद्दिद कहाँ से लाओगे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने अपना नसब बयान किया। आज भी नसब पे हम फ़ख्र करते हैं कि नहीं, यकीनन करते हैं कि हम सैयद हैं, हम शेख हैं, हम खान हैं, हम पठान हैं, जो भी हो अपने अपने नसब के मुताबिक वो फ़ख्र करता है। और आज भी नसब काम में आता है, आज भी नसब काम में आता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन का मर्तबा ही आला व अरफा है। अब देखिए करबला हो गया, करबला हो गया। करबला के बाद भी यजीद की हुकूमत 2-3 साल तक और थी। करबला के बाद यजीद की हुकूमत 2-3 साल और भी थी। करबला हो गया। उन दिनों शिम्र का नाम आपने सुना है। कौन शिम्र? वो शिम्र करबला में पानी रुकवाने में शिम्र का हाथ, करबला में पानी बंद करवाने में शिम्र का हाथ, करबला में इब्ने ज़ियाद को बहकाने में शिम्र का हाथ, इमाम हुसैन के गर्दन पे पैर रखने वाला शिम्र, कपड़े उतारने का हुक्म देने वाला शिम्र, औरतों की चादरें, बीवियों की चादरें खिंचवाने वाला शिम्र मदीना मनोवरा आया। मदीना मनोवरा आया। कब आया? करबला के बाद यजीद की हुकूमत बाकी थी तब। जब मदीना मनोवरा आया तो मदीना मनोवरा के लोगों को मालूम हुआ कि शिम्र लईन आया है, तो सारे लोगों ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मदीने के लोगों ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानदेही पहले की थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खबर पहले दी थी कि एक चितकबरा कुत्ता मेरे ख़ानदान के खून में मुँह डुबो रहा है। और शिम्र जो था वो कोढ़ था, बर्स था, वो बर्स की बीमारी थी उसको। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही बता दिए थे कि मेरे ख़ानदान में एक चितकबरा कुत्ता मेरे ख़ानदान के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुँह डुबो रहा है। और वो शिम्र लईन ही था जिसकी निशानदेही, जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। जब शिम्र लईन मदीना मनोवरा आया, सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। सुन्नी हुसैनियत क्या है समझो। हुसैनियत किसको कहते हैं समझो। जिसको आज हम और आपने सुन्नियत समझ रखा है, हुसैनियत समझ रखा है, वो हुसैनियत असल हुसैनियत नहीं है। थोड़ा करीब आओ, दिल को बड़ा करो, हुसैनियत को समझो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाज़ा हमेशा करबला के बाद बंद रहता था। आप रोते रहते थे, करबला के बाद आप रोते रहते थे। ठंडा पानी नहीं पीते थे, ठंडा पानी नहीं पीते थे। लोगों से मिलना जुलना बहुत कम था। जब लोग मिलने के लिए आते थे 2-4 जुमले कह देते थे बस। हमेशा जिक्र अस्कार में लगे रहते थे। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आकर के कहा कि शिम्र मदीना मनोवरा आया है, शिम्र मदीना मनोवरा आया है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, और उनसे कहा गया कि शिम्र की वजह से मदीने के सारे लोगों ने अपना घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है। लोगों को कहना है कि इस जालिम को नहीं रहने देंगे, ना इस जालिम को खाना देंगे, ना पानी देंगे, ना रहने देंगे। इसलिए सारे मदीने के लोगों ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना दरवाज़ा खोल दिया। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना दरवाज़ा खोल दिया और अपने ग़ुलाम से कहा, जा सिमर को बुला के ला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सूफिया फरमाते हैं कि अगर शजरों से सैयदों को ना पहचान सको तो उनके अखलाक की वजह से पहचान लेना। शजरों से अगर सैयदों को ना पहचान सको तो उनके अखलाक की वजह से सैयदों को पहचान लेना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपना दरवाज़ा खोल दिए, अपने ग़ुलाम से कहा, जा सिमर को बुला के ला। सारे खुले दरवाजे बंद हो गए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, खुल गया और कहा, जा सिमर को बुला के ला। ग़ुलाम गए बुलाने के लिए, सिमर को बुला के लाया। सिमर आया, आने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दस्तरखान बिछाया, हुक्म दिया दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछाया गया, खाना लाया गया, पानी लाया गया। सिमर से कहा, खाओ। सिमर खा रहा था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे की तरफ देख रहा था। सिमर खा रहा है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। खा रहा है, देख रहा है, खा रहा है, देख रहा है, सिलसिला जारी है। जब खाकर वो मुतमईन हो गया, जब वो खाकर के मुतमईन हो गया तो उससे रहा ना गया, उससे रहा ना गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछ ही लिया कि अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम अली था, क्या अली, मदीने के सारे लोगों ने मुझे पहचाना, तूने नहीं पहचाना? सारे लोगों ने मुझे पहचान लिया, तू ना पहचान सका? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, तुझे उन लोगों ने पहचाना जिसे देखा नहीं था, मैं तो अपने आंखों से देखा हूं, मैं तुझे कैसे नहीं पहचान सकता? जिन लोगों ने तुझे देखा नहीं था वो जब पहचान सकता है, मैं तो अपने आंखों से तुमको जुल्म सितम करते हुए देखा, मैं तुझे नहीं पहचानूंगा? तू वही सिमर है ना, तू वही सिमर है ना जो मेरे भाई अली असगर के हल्क पे तीर चलाने का हुक्म हरमला को तू ही दिया था? तू वही सिमर है ना जो बीवियों की चादर है खिंचवाने का हुक्म तू ही दिया था? तू वही सिमर है ना जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार मेरे नीचे से बिस्तर खिंचवाने का हुक्म तू ही दिया था ना? तू वही सिमर है ना? सिमर कहने लगा कि हाँ मैं तो वही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, ऐसा क्यों? अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो तारीख़ी जवाब है। आज हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, सिमर वो तेरा खून का किरदार था, वो जो तुमने मेरे साथ किया, जो कुछ भी किया वो तेरे खून का असर था, और जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे ख़ानदान और मेरे खून की रिवायत है। मैं जो तुम्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, ये मेरे ख़ानदान और मेरे खून की रिवायत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम ये अखलाक कब पेश करेंगे लोगों के सामने? हम कब तक पड़ोसियों से लड़ते रहेंगे? हम कब इस अखलाक को लोगों के सामने पेश करेंगे? हम छोटी छोटी बातों पे पड़ोसियों से लड़ते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की इज्जतों पे हमलावर होते हैं। आखिर कब ये किरदार हम पेश करेंगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा गया हुसैन का दूसरा नाम दीन है और दीन का दूसरा नाम हुसैन है। हुसैन का दूसरा नाम दीन है और दीन का दूसरा नाम हुसैन है। जब ही तो आता है रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खासगान मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजेरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, शरदाद नादाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन अस्त हुसैन दीने पनाह अस्त हुसैन, यानी दीन भी हुसैन है और दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। दीन भी हुसैन है और दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन की अज़मत और रिफ़तों का क्या कहना, मैं आपको बताता चलूँ। इमाम हुसैन की जब बात आ गई तो देखिए इमाम हुसैन का किरदार और अखलाक।
और आज हमें ख़ास कर इमाम हुसैन ने जो मैसेज और पैगाम दिया करबला के मैदान से, हमें सबको उस पर अमल करने की ज़रूरत है। किताबों में आता है कि इमाम हुसैन के घर के बाजू में एक यहूदी रहता था। इमाम हुसैन का एक पड़ोसी था जो यहूदी था, और वो क्या करता था, रोज़ाना इमाम हुसैन के घर पे कचरा फेंकता था ला करके। रोज़ाना अपने घर का कचरा इमाम हुसैन के घर पे ला करके फेंकता था। इमाम हुसैन कुछ नहीं कहता था। इमाम हुसैन सब्र और तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ते थे, आप सब्र कर लेते थे। एक दिन उस यहूदी की बीवी ने यहूदी से कहा, अपने शौहर से कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को तकलीफ़ क्यों देते हो? वो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता? तुम रोज़ कचरा फेंकते हो, उस पर भी वो कुछ तुम्हें नहीं कहता। जाओ उनसे जाकर के माफ़ी मांग ले। यहूदी अपनी बीवी की बात सुन कर के आया। आने के बाद इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा खोले, देखा यहूदी, कहा कैसे आना हुआ? कहने लगा हुजूर माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कैसी गलती? कहने लगा मैं आपके दरवाजे पे मैं आपके घर पे रोज़ अपने घर का कचरा ला करके फेंकता था, मुझसे गलती हो गई, आप माफ़ कर दें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए मैं माफ़ करता हूँ, अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। वो इमाम हुसैन है। लेकिन याद रखें उस यहूदी के जहन में कुछ और बात थी। वो यहूदी कुछ और सोच करके आया था कि मैं जा रहा हूँ इमाम हुसैन के घर पे, हमें वो कुछ ज़रूर डांटेंगे, फटकारेंगे, हमें सरजनिश देंगे, हमें बुरा भला कहेंगे। लेकिन जो ही वो आया तो इमाम हुसैन सिर्फ यही कहे कि जा मैं माफ़ करता हूँ, अल्लाह तुझे माफ़ करे। उस यहूदी से रहा ना गया। उस यहूदी ने कहा हुजूर अगर आप इजाज़त दे तो एक सवाल मैं आपसे करूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे पूछो क्या सवाल है? यहूदी कहने लगा कि मैं तो कुछ और सोच करके आया था घर से कि आप हमें डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे, मैंने आपको तकलीफ़ें पहुंचाई, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं कहे। इमाम हुसैन ने जो जवाब दिया, दिल के हाशिए में नोट कीजिए। इमाम हुसैन ने कहा मेरे नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर कोई इंसान पड़ोसी की मुसीबत पे सब्र कर ले तो उसके सिले में उसको जन्नत अता करूँगा। अगर कोई इंसान पड़ोसी के सिले में अगर सब्र कर ले, पड़ोसी तकलीफ पहुंचाए, मुसीबत दे, उस पर सब्र कर ले तो उसके एवज़ में उसको जन्नत उसका सिला है। तो मैं अपने नाना जान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उन बातों पर अमल कर रहा था, अमल कर रहा हूँ। तो मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हो लेकिन मैं सब्र कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहूदी कहने लगा जब नवासे का ये आलम है, नवासे की किरदार का ये आलम है तो जाने रहमतुल लिल आलमीन है, उनके किरदार का आलम क्या होगा। फ़ौरन यहूदी इमाम हुसैन के कदमों पे गिरे और मुशर्रफ इस्लाम हो गए, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो इमाम हुसैन है कि जब सर तन से जुदा नहीं हुआ तब भी इस्लाम फैला रहे हैं, और सर तन से जुदा हो गया है तब भी इस्लाम फैला रहे हैं। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़मत और रिफ़त बेशुमार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त कम है, मैं अपनी गुफ्तगू को ये तक समेट रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आइंदा हफ्ता आगे गुफ्तगू होंगी। माबाद करबला क्या है, इमाम हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया वो कौन लोग थे, उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा, और इमाम हुसैन से जिन लोगों ने पंगा लिया उस यजीदियों का क्या हाल हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता उस पर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियां लग़्ज़िश हो गई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। एक मरतबा पढ़ लें बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं की सुन्नत अदा कर लें, और जो हज़रात पीछे वज़ू खाने के पास खड़े हों वो अपनी जगह लेकर के बैठ जाएँ।